हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। दोस्तों, बायोलॉजी की जीव विज्ञान की जितनी भी शाखाएं हैं दोस्तों, उनके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, अलग अलग एग्जाम में इनसे अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। 1 या 2 मार्क्स के इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो आप वीडियो बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। वीडियो हमेशा की तरह बहुत छोटी सी रहेगी, इन्फॉर्मेशन आपको पूरी मिलेगी, तो मेक श्योर आप वीडियो एंड तक जरूर देखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। और दोस्तों, टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाएँ। टेलीग्राम पे आपके ये जितने भी दोस्तों नोट्स हैं, सब कुछ आपको अवेलेबल होते रहेंगे, ठीक है। टेलीग्राम की लिंक दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है, उस लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर मैं सबसे पहले बात करता हूँ सेल यानी कि कोशिका। दोस्तों, आपकी जीवन की जो है बेसिक यूनिट जिसको माना जाता है सेल यानी कि कोशिका, उसके अध्ययन को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? उसको बोला जाता है आपका साइटोलॉजी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, कोशिका के अध्ययन को क्या बोला जाता है? साइटोलॉजी, ठीक है। एग्जाम में डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोशिका के अध्ययन को क्या बोला जाता है, तो आप बताएंगे साइटोलॉजी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, बहुत सारी सेल्स जो मिलके दोस्तों एक ऊतक का निर्माण करती है, टिश्यू का निर्माण करती है, ठीक है। और बहुत सारे ऊतक मिलके दोस्तों आपके ऑर्गन यानी कि अंग का निर्माण करते हैं। और बहुत सारे अंग मिलकर आपका एक सिस्टम तैयार करते हैं, एक सिस्टम का निर्माण करते हैं, ठीक है। और बहुत सारे सिस्टम को मिला के दोस्तों आपके पूरी बॉडी का निर्माण होता है, ठीक है। तो टिश्यू यानी कि ऊतक, इनके अध्ययन को क्या बोला जाता है दोस्तों? हिस्टोलॉजी इसको बोला जाता है, ठीक है। आप इसको ऊतक को ग्रुप ऑफ सेल भी बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर ये बना होता है, ठीक है। सबसे बेसिक यूनिट जो है आपकी दोस्तों, किसको माना जाता है? आपकी सेल को माना जाता है। बहुत सारी सेल्स मिलके टिश्यू यानी कि ऊतक का निर्माण करती हैं, और बहुत सारे ऊतक यानी कि टिश्यू मिलकर आपके ऑर्गन यानी कि अंग का निर्माण करते हैं, और बहुत सारे अंग मिलकर एक सिस्टम तैयार करते हैं। और दोस्तों, आपकी बॉडी में जितने भी सिस्टम पाए जाते हैं, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, दोस्तों सारे सिस्टम मिलकर आपका पूरी बॉडी को तैयार करते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। टिश्यू के अध्ययन को क्या बोला जाता है? हिस्टोलॉजी, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूं दोस्तों आपके ब्रेन यानी कि मस्तिष्क, तो इसके अध्ययन को क्या बोला जाता है? न्यूरोलॉजी दोस्तों आपका बोला जाता है, ठीक है। अभी तक मैंने ब्रेन आपके साथ डिस्कस नहीं किया है, एक दिन मैं आपके साथ ब्रेन को भी डिस्कस करूंगा। दोस्तों, इसमें एक सेल पाई जाती है जिनको हम दिमाग यानी कि मस्तिष्क की कोशिका को क्या बोला जाता है? आपका न्यूरॉन बोला जाता है, ठीक है। न्यूरॉन दोस्तों क्या होता है? आपकी पूरी बॉडी से जो सिग्नल का आदान प्रदान करते हैं दोस्तों, उसको क्या बोला जाता है? आपका न्यूरॉन, ठीक है। इसीलिए ब्रेन यानी कि मस्तिष्क के अध्ययन को क्या बोला जाता है? आपका न्यूरोलॉजी बोला जाता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, हृदय यानी कि हार्ट, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। किसमें दोस्तों? आपका सर्कुलेटरी सिस्टम में इसका डिस्कस किया था हमने, ठीक है। इसके अध्ययन को क्या बोला जाता है? आपका कार्डियोलॉजी बोला जाता है, ठीक है। किडनी यानी कि गुर्दे के अध्ययन को हम बोलते हैं दोस्तों नेफ्रोलॉजी, ठीक है। आपका जो किडनी है उसकी जो कार्यात्मक इकाई होती है किडनी यानी कि गुर्दे की, उसको बोला जाता है आपका नेफ्रोलॉजी। नेफ्रॉन उसकी एक इकाई होती है, ठीक है। और गुर्दे के अध्ययन यानी कि किडनी के अध्ययन को क्या बोला जाता है? आपका नेफ्रोलॉजी बोला जाता है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ इसकी शेप के बारे में, तो दोस्तों हार्ट की जो शेप होती है वो कैसी होती है? बंद मुट्ठी के आकार की इसकी शेप मानी जाती है। और अगर इसके साउंड की बात करते हैं दोस्तों, हार्ट से आपका किस प्रकार का साउंड आपको सुनने को मिलता है? बहुत सारे लोग कहते हैं कि धक धक की आवाज़ आती है आपके हार्ट से, तो दोस्तों वो धक धक की नहीं दोस्तों, आपकी लब डब की साउंड आपको सुनाई देती है, ठीक है। आपने देखा होगा जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो अपने कान में स्टेथोस्कोप लगा के आपकी चेस्ट पे एक थोड़ा सा कुछ लगा के चेक करता है। वो आपके लंग्स और हार्ट की साउंड को जो है सुनता है, उसमें तब साउंड दोस्तों कैसी आती है? आपकी लब डब की साउंड आती है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं बात करता हूँ आपके लीवर यानी कि यकृत के बारे में, तो दोस्तों इसके अध्ययन को बोला जाता है आपका हिपेटोलॉजी, ठीक है। अगर मैं लीवर के बारे में थोड़ी सी बात करता हूँ दोस्तों, लीवर में कोशिका पाई जाती है हेपेटिक सेल, ठीक है। हेपेटिक कोशिका इसको बोलते हैं। लीवर जो है आपका आंतरिक अंगों की अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, आपकी बॉडी के अंदर जितने ऑर्गन पाए जाते हैं उनमें सबसे बड़ा अंग होता है दोस्तों आपका लीवर, ठीक है। लीवर में दोस्तों किसका निर्माण होता है? आपका यूरिया का निर्माण होता है, जिसका फॉर्मूला है दोस्तों NH2CO NH2, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ देखिए आपसे हेपेटिक धमनी, ठीक है।
धमनी क्या होती है दोस्तों, जिनसे प्योर ब्लड बहता है, प्योर ब्लड फ्लो होता है, उनको हम बोलते हैं धमनी। और दोस्तों जिनसे इम्प्योर ब्लड आपका फ्लो होता है उसको हम बोलते हैं सिरा। ठीक है, तो जो प्योर ब्लड लीवर के पास आपका जो धमनी लेकर आती है दोस्तों, उसको हम बोलते हैं हेपेटिक धमनी या फिर हेपेटिक आर्टरीज को हम इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, जब आपका लीवर से आपका ब्लड जो है दोस्तों फ्लो होकर आता है, फिल्टर होकर आता है, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाता है दोस्तों, यूरिया का आपका वो जो मिलावट है दोस्तों हो जाती है। ठीक है, यूरिया को उसमें कौन छोड़ देता है दोस्तों, आपका लीवर छोड़ देता है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ आपसे, देखिए यहाँ पर तो उसमें यूरिया नहीं था क्योंकि लीवर में ही यूरिया का निर्माण होता है। ठीक है, तो जब लीवर से आगे यहाँ पर हेपेटिक सिरा में जब दोस्तों ये ब्लड चला जाता है तो उसमें यूरिया जो है दोस्तों मिल जाता है। ठीक है, तो अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा यूरिया आपकी किस में दोस्तों पाया जाता है, और आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएँ, हेपेटिक धमनी, हेपेटिक सिरा और 2 कोई और ऑप्शन आपको दे दिए जाएँ, तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों, हेपेटिक सिरा। ठीक है, क्यों, क्योंकि लीवर में दोस्तों आपका निर्माण हो रहा है यूरिया का, तो जब लीवर से आगे दोस्तों आपका ब्लड फ्लो होगा वहाँ पर सबसे ज़्यादा यूरिया उसमें मिला हुआ पाया जाएगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा मात्रा कहाँ पर पाई जाएगी यूरिया की, हेपेटिक सिरा में। ठीक है, और हेपेटिक सेल जो है दोस्तों लीवर में पाई जाती है, इसीलिए लीवर के अध्ययन को क्या बोला जाता है, आपका हेपेटोलॉजी बोला जाता है। एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पर बता के चलना चाहता हूँ दोस्तों, लीवर की जो सेल होते हैं हेपेटिक सेल, इनमें रीजनरेशन की पावर सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं अगर आपका लीवर डैमेज हो जाए दोस्तों, या फिर किसी आप चोट लग जाए, कट जाए, तो दोस्तों सबसे ज़्यादा रीजनरेशन की पावर जो होती है दोस्तों आपकी किस में होती है, हेपेटिक सेल यानी कि लीवर की कोशिकाओं में होती है। ठीक है, लीवर अपने आप को रीडेवलपमेंट दोस्तों उसमें हो सकता है। ठीक है, और अगर मैं बात करता हूँ रीजनरेशन की पावर सबसे कम कौन सी सेल में होती है दोस्तों, आपके माइंड में दोस्तों अभी भी मैंने बताया आपको न्यूरॉन पाए जाते हैं दोस्तों, उन न्यूरॉन्स में अगर थोड़ी सी भी दोस्तों चोट लग जाए या फिर थोड़ा सा भी इफेक्ट किसी वजह से हो जाए दोस्तों, तो उनमें रीजनरेशन की पावर बिल्कुल ना के बराबर होती है। ठीक है, इसीलिए आपको कहते हैं दोस्तों आपको हेलमेट लगा के चलना चाहिए। ठीक है, आपको चोट से अपने सिर को बचा कर चलना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उसमें रीजनरेशन की पावर बिल्कुल ना के बराबर होती है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों देखिए, मैंने अभी अभी आपको बताया था आपकी किडनी के बारे में दोस्तों। किडनी यानी कि आपके वृक इनको शुद्ध हिंदी में बोला जाता है। किडनी के अध्ययन को बोला जाता है दोस्तों नेफ्रोलॉजी। ठीक है, किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या होती है दोस्तों, नेफ्रॉन। ठीक है, तो दोस्तों हमारी किडनी में ये देखिए, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये छोटे छोटे ऐसे दोस्तों बहुत सारे नेफ्रॉन यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, जब मैंने आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ाया था दोस्तों, या आपके साथ डिस्कस किया था, तब मैंने आपको बताया था कि नेफ्रॉन कहाँ पर पाए जाते हैं, उसमें क्या क्या होता है। एक नेफ्रॉन का मैंने आपको दोस्तों चित्र भी दिखाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था उसमें क्या क्या पाया जाता है दोस्तों, बोमेन कैप्सूल, आपका हेनले का लूप ऑफ हेनले जिसको बोला जाता है दोस्तों, हेनले का झूला भी उसको बोला जाता है। ये सब कुछ कहाँ पर पाया जा रहा था, आपकी किडनी के अंदर। ठीक है, एक नेफ्रॉन के अंदर इतनी सारी चीज़ें पाई जाती हैं। तो किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या बोली जाती है दोस्तों, नेफ्रॉन उसको बोला जाता है। ठीक है, और किडनी के अध्ययन को क्या बोलेंगे हम, नेफ्रोलॉजी बोलेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब अगर मैं बात करता हूँ आपसे दोस्तों लंग्स यानी कि फेफड़ों के बारे में, तो इसके अध्ययन को बोला जाता है दोस्तों पल्मोनोलॉजी। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, जब मैंने आपको पढ़ाया था श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम, तब मैंने आपके साथ ये सब कुछ डिस्कस किया था। ये होते हैं आपकी दोस्तों ये होती है दोस्तों आपकी पल्मोनरी। ठीक है, और ये आपकी यहाँ पर 2 ब्रांचेस में यहाँ पर डिवाइड हो जाती है। ठीक है, और आगे और ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। सबसे लास्ट में जो आपको गोल गोल नज़र आ रही है दोस्तों, इनको हम बोलते हैं एल्वियोली। ठीक है, यहाँ पर आपको वॉइस बॉक्स यानी कि स्वर यंत्र इसको हिंदी में बोला जाता है, लेरिंग्स इसको साइंस की लैंग्वेज में बोला जाता है। ठीक है, तो ये है आपका लंग्स। ठीक है, आपका लंग्स ये वाला हो गया। ठीक है, ये आपका राइट और ये लेफ्ट। ठीक है, तो फेफड़ों के अध्ययन को क्या बोला जाता है दोस्तों, पल्मोनोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम बात करते हैं दोस्तों बोन्स यानी कि हड्डियों के बारे में, कल या परसों ही मैंने आपके साथ डिस्कस किया है दोस्तों स्केलेटल सिस्टम यानी कि कंकाल तंत्र। ठीक है, सारी हड्डियां मैंने आपको बताई थी, कितनी हड्डियां कहाँ कहाँ पर पाई जाती हैं, कौन सी हड्डी कितनी पाई जाती है, सब कुछ मैंने डिस्कस किया था आपके साथ। ठीक है, जिसने वो वीडियो नहीं देखी है दोस्तों, चैनल पर पड़ी है, आप जाकर उसको देख सकते हैं। 2 वीडियो में मैंने इसको डिस्कस किया था आपके साथ। एक होता है दोस्तों आपका एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, एक होता है दोस्तों आपका अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, अक्षीय कंकाल तंत्र और दोस्तों आपका उपांगी कंकाल तंत्र। ठीक है, ये मैंने सब कुछ आपके साथ डिस्कस किया था। आप वो वाली वीडियो देख लेना दोस्तों, सारा आपका क्लियर हो जाएगा कंकाल तंत्र। ठीक है,
अब देखिए 300 और 206 यहाँ पर क्यों लिखा गया है, किस लिए लिखा गया है। 300 हड्डियाँ पाई जाती है दोस्तों आपके बच्चे में, ठीक है। जब छोटा बच्चा होता है उसमें कितनी हड्डियाँ पाई जाती है आपकी, 300 पाई जाती हैं। और जब दोस्तों वयस्क आप हो जाते हैं तो आपके बॉडी में कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं, 206 हड्डियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। बहुत सारी दोस्तों छोटी छोटी हड्डी मिलकर जो है वो एक हड्डी में कन्वर्ट हो जाती है, इसीलिए इसकी संख्या थोड़ी सी कम हो जाती है। और टोटल कितनी मिलती है हमारे बॉडी में दोस्तों हड्डी, जब हम वयस्क हो जाते हैं 206 हड्डियाँ पाई जाती है, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूँ बोन्स यानी कि हड्डियों के अध्ययन को क्या बोला जाता है दोस्तों, ऑस्टियोलॉजी बोला जाता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करते हैं दोस्तों मसल्स यानी कि मांसपेशियों के अध्ययन को क्या बोला जाता है, मियोलॉजी बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों दांत यानी कि टीथ के अध्ययन को क्या बोला जाता है, ओडोंटोलॉजी आपका बोला जाता है, ठीक है। एक मैंने दोस्तों आपके साथ डिस्कस किया था, आपका जितना भी जबड़ा है, मानव जबड़ा, एक करके वीडियो मैंने बनाई थी दोस्तों, चैनल पर वो भी पड़ी है, उसको भी आप देख लेना, ठीक है। दांतों के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, ओडोंटोलॉजी बोलते हैं। इसमें मैंने आपको बताया था दोस्तों ICPM, ठीक है। ये आपको एक कोड याद करना है 2123/2123, ठीक है। तो दोस्तों उसमें मैंने पूरा आपके साथ डिस्कस किया था किस टाइप के दांत आपके कितने पाए जाते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और आपका मोलर, ठीक है। हिंदी में इनको बोलते हैं दोस्तों कृतंक, रदनक, अग्र चवर्णक और दोस्तों आपका चवर्णक, ठीक है। 2123/2123 तो है दोस्तों आपका एडल्ट के लिए, ठीक है। और एक फॉर्मूला और था आपका दोस्तों 2102/2102, ठीक है, वो है आपका बच्चों के लिए, ठीक है। वो वाली वीडियो आप देख लेना जाके दोस्तों, सब कुछ आपको उसमें क्लियर आपका हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, यहाँ पर केवल इतना ही डिस्कस करेंगे, दांतों के अध्ययन को क्या बोला जाता है, ओडोंटोलॉजी बोला जाता है। एक चीज़ मैं और बता देता हूँ आपको दोस्तों, हाथी के जो दांत दिखाई देते हैं आपको बाहर निकले हुए, वो कौन से होते हैं दोस्तों, इंसीजर यानी कि कृतंक आपके होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आप आराम से इसको कर पाएंगे, ठीक है। एक बार वो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो वाली वीडियो आप जरूर जाकर देख लें, आपके सारे डाउट दांतों से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट है सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बात करते हैं दोस्तों आँखों के बारे में, ठीक है। आइज़ यानी कि आँखों के अध्ययन को क्या बोलते हैं दोस्तों, ऑप्थेल्मोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करता हूँ नेल्स यानी कि नाखून के बारे में, तो दोस्तों ओनिकोलॉजी नाखून के अध्ययन को बोलते हैं, ठीक है, याद रखना आप। अब बात करते हैं दोस्तों ब्लड के बारे में भी मैंने आपको एक एक चीज़ दोस्तों आपके साथ डिस्कस करी थी। पूरा ब्लड, आपका पूरा ब्लड ग्रुप, जितने भी दोस्तों क्वेश्चन आपके ब्लड से रिलेटेड है वहाँ से आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। ब्लड मैंने आपके साथ पूरा का पूरा डिस्कस किया है, ठीक है। कितने % आपका उसमें प्लाज्मा पाया जाता है और दोस्तों आपकी उसमें RBC, WBC, प्लेटलेट्स सब कुछ मैंने डिस्कस किया था, ठीक है। तो आप ज़रूर जाकर उस वीडियो को देख लेना, ब्लड पूरा का पूरा मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। ब्लड में पाया जाता है दोस्तों आपका हीमोग्लोबिन, ठीक है। और दोस्तों हीमोग्लोबिन होने की वजह से ही उसको ब्लड के अध्ययन को क्या बोला जाता है, हमारा हेमेटोलॉजी बोला जाता है, ठीक है। इतना आप याद रखना, ब्लड यानी कि रक्त के अध्ययन को क्या बोला जाता है दोस्तों, हेमेटोलॉजी बोला जाता है, ठीक है। तो चलिए अगर हम बात करते हैं दोस्तों स्किन यानी कि त्वचा, तो त्वचा के अध्ययन को हम बोलते हैं दोस्तों डर्मेटोलॉजी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर बात करें दोस्तों हेयर्स यानी कि बाल के बारे में, तो दोस्तों बालों के अध्ययन को क्या बोला जाता है, ट्राइकोलॉजी बोला जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों एल्गी यानी कि शैवाल, तो शैवालों के अध्ययन को बोला जाता है आपका फाइकोलॉजी, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं दोस्तों फंजाई या फिर कवक के बारे में, तो दोस्तों इसको बोला जाता है आपका माइकोलॉजी, ठीक है। शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी और कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी, ठीक है। बात करते हैं आपकी अगर वायरस के अध्ययन के बारे में क्या बोला जाता है दोस्तों, वायरस के अध्ययन को आपका बोला जाता है वायरोलॉजी, ठीक है। अगर बात करते हैं दोस्तों कैंसर के बारे में, तो दोस्तों कैंसर के अध्ययन को आपका क्या बोला जाता है, ओंकोलॉजी आपका बोला जाता है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, क्वेश्चन आपसे एग्जाम में डायरेक्टली पूछ सकते हैं। अगर हम बात करते हैं कीड़े यानी कि इंसेक्ट, तो इंसेक्ट के अध्ययन को क्या बोलते हैं हम, एंटोमोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। दोस्तों जितने भी कीट होते हैं आपके, कीट या फिर कीड़े जितने भी होते हैं आपके किस संघ के अंदर आते हैं दोस्तों, ऑर्थोपोडा संघ के अंदर आते हैं, ठीक है। इनकी खासियत क्या होती है दोस्तों, इनमें 3 जोड़ी पैर पाए जाते हैं, ठीक है। अगर आप इनको उल्टा करके देखेंगे तो इनमें 3 जोड़ी पैर आपके पाए जाते हैं, ठीक है। देखिए ये आपके संघ, फाइलम, ठीक है, जितने भी आपके सारे पीसीज जाति प्रजाति जितनी भी पाई जाती हैं एक वीडियो में और डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक में नहीं दोस्तों 2 या 3 वीडियो में आपका वो कवर होगा, बहुत लंबा टॉपिक है, ठीक है। सब कुछ डिस्कस करेंगे उस वाली वीडियो में, ठीक है। आप केवल यहाँ पर याद रखना कि जितने भी कीट या कीड़े होते हैं वो किसके अंदर आते हैं, किस संघ के अंदर आते हैं, ऑर्थोपोडा संघ के अंदर आते हैं, ठीक है। इनकी पहचान क्या होती है, 3 जोड़ी में पैर पाए जाते हैं, ठीक है। जितने भी आपके इंसेक्ट हैं जिनमें 3 जोड़ी पैर पाए जाते हैं वो दोस्तों किसके अंदर आते हैं, ऑर्थोपोडा संघ के अंदर आते हैं, कीट के अंदर वो काउंट किए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगर मैं बात करता हूँ पक्षियों के बारे में, तो दोस्तों बर्ड्स यानी कि पक्षियों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, हम ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं। ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ इनके ब्लड के बारे में, तो दोस्तों वार्म ब्लडेड इनको बोला जाता है। ठीक है, गर्म खून वाले ये होते हैं। ठीक है। और इनमें अगर मैं बात करता हूँ हार्ट के बारे में, तो दोस्तों 4 चैम्बर हार्ट इनमें पाया जाता है। ठीक है। ये भी दोस्तों एक वीडियो में उसी में डिस्कस करेंगे कि कौन से आपके जानवर ऐसे होते हैं जो वार्म ब्लडेड होते हैं, और दोस्तों कौन से ऐसे होते हैं जो कोल्ड ब्लडेड होते हैं। ठीक है। सब कुछ डिस्कस करेंगे। किस आपके जानवर में कितने चैम्बर वाला हार्ट पाया जाता है, ये भी डिस्कस करेंगे। ठीक है। आज नहीं, आज दोस्तों आपका टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। केवल यहाँ पर पक्षियों के अध्ययन को क्या बोला जाता है, ऑर्निथोलॉजी। ठीक है। ये थोड़ा सा मैं दोस्तों आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। ठीक है। जितने भी आपके पक्षी होते हैं वो वार्म ब्लडेड होते हैं। ठीक है, गर्म खून वाले होते हैं, और उनमें हार्ट जो है वो दोस्तों 4 चैम्बर वाला पाया जाता है। ठीक है। ये मैं आपकी नॉलेज के लिए आपको बता रहा हूँ। इसके बारे में और कभी डिस्कस करेंगे। ठीक है। पूरी वीडियो मैं उसके लिए भी बनाऊंगा। आपकी क्वेश्चन आपका जितने भी जगह से पूछा जाएगा, कहीं से भी आपका छूटेगा नहीं क्वेश्चन। ठीक है, आप कैंसिल मत लें। अगर बात करते हैं दोस्तों एग्स यानी कि अंडों के अध्ययन को क्या बोला जाता है, दोस्तों ऊलोजी आपका बोला जाता है। ये भी आपको याद रखना है। और अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों मृदा यानी कि सॉइल मिट्टी के अध्ययन को क्या बोला जाता है, आपका पेडोलॉजी बोला जाता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, ये लास्ट है आपका। ठीक है, यहाँ पर आपकी आज की ये वीडियो कंप्लीट हो जाती है। जितने भी ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी थी मैंने आपको बता दी है। ठीक है दोस्तों, आपको ये वीडियो बहुत ध्यान से देखनी है। ठीक है, ये PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, वहाँ से आपको इसको रिवाइज कर लेनी है 1-2 बार। एग्जाम से पहले जितने भी नोट्स हैं दोस्तों सारे आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, साइंस से रिलेटेड आपके क्वेश्चन कोई भी बार से नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, आई थिंक 90 से 95% दोस्तों जो आपका पेपर है वो इन्हीं PDF से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आप बस आपको क्या करना है, वीडियो बहुत ध्यान से देखनी है, और दोस्तों सारे PDF जितनी भी है उनको आपको एक बार रिवाइज करके जाना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो यहाँ पर एंड हो जाती है। अगर मैं बात करता हूँ आपसे दोस्तों अब प्रैक्टिस के बारे में, आपको प्रैक्टिस कहाँ से करनी है। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि दोस्तों कि हम प्रैक्टिस कहाँ से करें। ठीक है, तो प्रैक्टिस के बारे में एक बार बात कर लेते हैं, प्रैक्टिस आपको कहाँ से करनी है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करके आपके सामने खुलेगा दोस्तों प्ले स्टोर। ठीक है, प्ले स्टोर पर आपको देखने को मिलेगी टेक्स्ट बुक ऐप, वो आपको डाउनलोड कर लेनी है, उस पर रजिस्टर कर लेना है। ठीक है, और आपको ख़रीद लेना है एक पास। ठीक है, वो पास आप जब खरीदेंगे दोस्तों आपको ये वाला कोड यूज कर लेना है उसमें। ठीक है, आपको 10% का डिस्काउंट आपको उसमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उस पास पे दोस्तों आपको क्या फ़ायदा है, देखिए एक तो इनका जो एग्ज़ाम होता है दोस्तों, आपके जितने भी प्रैक्टिस सेट होते हैं इनके, आपको फील आएगा कि हाँ आप ऑनलाइन एग्ज़ाम जो है आपका दे रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल आपको पेपर जैसा फील आएगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात दोस्तों ये वाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सिमिलर PYPA जहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों, इसमें आपको देखने को मिलेगा एनवेस लैब अटेंडेंट का पेपर। दोस्तों बिल्कुल सेम एग्जाम पैटर्न था, बिल्कुल सेम उसका सिलेबस था। ठीक है, ये वाला पेपर आप जरूर करके जाएं, आप अपनी तैयारी को इससे परखें, ये बिल्कुल रियल पेपर है, इसमें पढ़ा हुआ है जो। ठीक है, इसको आप अटैम्प्ट करके जाएं दोस्तों। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि EMRS लैब अटेंडेंट के हमें प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए। दोस्तों प्रीवियस ईयर में इसका कोई एग्जाम ही नहीं हुआ आज तक, पहली बार इसका एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है, इसी वजह से इसके दोस्तों प्रीवियस ईयर पेपर जो है दोस्तों अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस केवल आपको करनी है, जितने भी आपके फुल लेंथ के यहाँ पर टेस्ट दिए गए हैं इनको आपको करना है। ठीक है, और ये सिमिलर PYP आपको ये वाला करके जाना है। ठीक है, पास आपको कैसे खरीदना है दोस्तों, पास का मैं एक फ़ायदा दोस्तों आपको और बता देता हूँ। देखिए EMRS लैब अटेंडेंट वाला तो आपका एग्ज़ाम हो जाएगा हाल ही में, तो दोस्तों ऐसा तो है नहीं कि आप एक ही एग्ज़ाम देंगे, आप जितने भी फॉर्म भरेंगे आगे दोस्तों सबकी टेस्ट सीरीज इसमें अवेलेबल हो जाती है। ठीक है, SSC बैंक रेलवे जितने भी आप एग्ज़ाम देंगे दोस्तों, जितने भी फॉर्म भरेंगे सबकी टेस्ट सीरीज आपको टेक्स्ट बुक पर देखने को मिल जाती है। ठीक है, इसीलिए वो पास आपका पूरे साल आपका काम आने वाला है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पास वो खरीद लेना है, कोड मेरा यूज कर लेना है ये वाला। ठीक है, तो इस कोड को जैसे आप यूज करेंगे दोस्तों आपको 10% का और डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, और ये टेस्ट सीरीज आपको कैसे मिलेगी, आपको केवल सर्च सेक्शन में सर्च करना है EMRS लैब अटेंडेंट, आपके सामने पूरी टेस्ट सीरीज ओपन होकर आ जाएगी, उस पर आपको रजिस्टर कर लेना है, और उसके बाद आप सारे टेस्ट इसमें अटैम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो आप अपना प्रैक्टिस भी दोस्तों साथ साथ करते रहें, आपका एग्ज़ाम जो है वो दिसंबर तक आपका एग्ज़ाम पूरे चांसेस हैं हो सकता है। ठीक है, तो तैयारी में लगे रहें, और दोस्तों सभी को बेस्ट ऑफ लक एग्ज़ाम के लिए। बहुत जल्द आपको एग्ज़ाम डेट भी देखने को मिल सकती है। ठीक है, जैसे ही एग्ज़ाम डेट आएगी मैं आपको उसकी भी अपडेट दे दूंगा। ठीक है, तो चैनल से जुड़ जाना आप। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो